दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 20वां मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 20वें मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें। वानखेड़े के मैदान पर मुंबई इंडियंस जहां अपनी पहली जीत की तलाश कर रही थी, वहीं उनके सामने दिल्ली कैपिटल्स की टीम चुनौती लेकर खड़ी थी। पूरा स्टेडियम एक बार फिर खचाखच इस रोमांचक मुकाबले के घमासान के लिए भरा हुआ था। इस मैच में जब सिक्का उछाला गया तो किस्मत ऋषभ पंत की चमकी और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मुंबई को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है। जिसके बाद मुंबई के बल्लेबाजों की ऐसी आंधी आई कि उन्होंने एक नया इतिहास लिख डाला। जी हाँ, मुंबई आर्मी को एक बार फिर तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनेमो ईशान किशन की खतरनाक जोड़ी अपनी टीमों के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से मैदान में उतरी थी। पहले ओवर में ईशान के सामने खलील अहमद को चौके के दर्शन कराकर अपने तेवर दिखा दिए। फिर रोहित शर्मा के बल्ले का ऐसा तूफान आया कि आंधी में दिल्ली का पूरा गेंदबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह हवा हो गया। जी हां, अपने पुराने साथी ईशान शर्मा की दूसरे ओवर में जमकर धुनाई करते हुए रोहित शर्मा ने एक के बाद एक दो जबरदस्त चौके लगाए और 2 ओवर में ही अपनी टीम को 21 रनों तक पहुंचा दिया। भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद तो रोहित शर्मा ने किसी पर भी रहम नहीं किया। तीसरे ओवर में खलील अहमद के खिलाफ जहां एक बार फिर ईशान किशन ने एक के बाद एक दो जबरदस्त चौके लगाए तो चौथा ओवर लेकर आए रिचर्डसन की रोहित ने परखच्चे उड़ाकर रख दिए। इस गेंदबाज के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर रोहित ने स्टेडियम पर 2 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए जिसने ऋषभ पंत के पसीने छुड़ा दिए। मुंबई की पारी 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंच गई और 5वें ओवर में अक्षर पटेल के स्वागत रोहित ने छक्के से करके अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। 5 ओवर में मुंबई ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 60 रन बना डाले और पावर प्ले के आखिरी और 6वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से एक के बाद एक 3 जबरदस्त चौके लगाए और 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई इंडियंस को 75 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया और मुंबई की पारी को उन्होंने रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया था। इसी के साथ रोहित अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, लेकिन दोस्तों तभी 7वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने अपनी आखिरी गेंद पर खतरनाक दिख रहे रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पूरे वानखेड़े में मातम का माहौल ला दिया। जहां रोहित 27 गेंद पर 6 खतरनाक चौके और 3 तूफानी छक्कों से सजी 49 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौटे तो उनके आउट होने के बाद मैदान में अब T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या को संभालने मोर्चा उतारा गया था। लेकिन दोस्तों अब तो दिल्ली की वापसी का ऐलान हो चुका था। सूर्या तो बिना खाता खोले एनरिक नोकिया का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। लगातार गिरे 2 विकेटों ने मुंबई को मुश्किल में फंसा दिया था। ईशान किशन का साथ निभाने के लिए मैदान में हार्दिक पांड्या उतर चुके थे और उन्होंने भी आते ही बेहतरीन तरीके से अपना खाता खोला और चौका लगा दिया। 10वें ओवर में ईशान किशन ने एक जबरदस्त छक्का लगाकर 10 ओवर में मुंबई को 105 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट गिरने का फिलहाल तो मुंबई की पारी पर कुछ खास ऐसा नहीं दिख रहा था, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने इस बार ईशान किशन का शिकार कर मुंबई के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। जहां ईशान किशन भी 23 गेंद पर 4 चौके 2 छक्कों की बदौलत 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा भी केवल 5 गेंद पर 6 रन बनाकर खलील यादव को अपना विकेट तोहफे में दे दिए और एक के बाद एक गिरे 4 विकेटों ने दिल्ली को इस मुकाबले में बराबरी पर ला खड़ा किया। मुंबई की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। 13 ओवर में मुंबई ने 123 रन बनाए थे और उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मैदान पर हार्दिक पांड्या के साथ टीम डेविड उनका खूब निभा रहे थे। इन दोनों के कंधों पर मुंबई को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने इसे बखूबी निभाया भी। 16 ओवर में उन्होंने मुंबई को 150 से रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने खलील अहमद के खिलाफ एक के बाद एक 2 जबरदस्त छक्के लगाए और वानखेड़े का क्राउड एक बार फिर मुंबई के नारों से गूंज उठा। मुंबई की पारी बहुत तेजी से 200 की तरफ बढ़ रही थी और 98वें ओवर में नोकिया का स्वागत टीम डेविड ने पहले एक खतरनाक चौके फिर अपनी ही गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाकर किया। ऐसा लगा कि दिल्ली के तो समाधि आने वाली हालत की 5वीं गेंद पर नोकिया ने हार्दिक पांड्या को शिकार कर आधी मुंबई की पारी को समेट दिया। जहां हार्दिक पांड्या 33 गेंद पर 3 चौके 1 छक्के की बदौलत 39 रन बनाकर वापस लौट गए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने रोमारियो सेफर्ड को बेला गया। उन्होंने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला और दूसरी तरफ डेविड खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। ईशान के 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंद पर डेविड ने पहले एक छक्का फिर एक जबरदस्त चौका लगाया और 19 ओवर में मुंबई को 202 रनों तक आखिरकार पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में रोमारियो सेफर्ड ने गर्दा ही उड़ा दिया। एनीथिंग नोकिया का कैरियर ही तबाह करने पर इस बल्लेबाज ने जहां पहले ही गेंद पर बल्लेबाजी का स्वागत किया तो अगली 3 गेंद पर मैदान के तीनों कोनों पर 3 जबरदस्त छक्के लगाकर उन्होंने दिल्ली की हालत खराब कर दी। 5वीं गेंद पर सेफर्ड ने एक जबरदस्त चौका लगाया तो पारी की आखिरी गेंद को उन्होंने बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए मारकर इस आखिरी ओवर में न केवल 32 रन बटोरे बल्कि इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। मुंबई को 20 ओवर में 234 रनों तक पहुंचा दिया। जहां टीम डेविड ने अंत तक नाबाद रहते हुए 21 गेंद पर 2 चौके 2-4 छक्कों की बदौलत 45 रन बनाए। शेफर्ड ने केवल 10 गेंद पर 3 चौके और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत 40 रन ठोक दिए और दिल्ली के लिए माउंट एवरेस्ट को चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी तरफ से अपनी टीम की खतरनाक शुरुआत दिलाने के इरादे से लोकल बॉय पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर की जोड़ी मैदान में उतरी। पहले ओवर में कुएज्जो को छक्के के लिए मारकर पृथ्वी शॉ ने अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत भी दिलानी चाहिए। बावजूद इसके पहले ओवर में इस गेंदबाज ने जबरदस्त वापसी की, केवल 7 रन बनाने दिए तो दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेज दिया गया।
और उनकी आग उगलती हुई गेंदबाजों के सामने दोनों बल्लेबाजों को सिंगल लेने के लिए तरसना पड़ गया। पृथ्वी शॉ ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन उसके अलावा बुमराह ने उनको कुछ भी नहीं करने दिया और 2 ओवर में दिल्ली की टीम मुश्किल से केवल 11 रन बना पाई और अभी से मुंबई की जीत सुनिश्चित नजर आ रही थी। और दोस्तों ऐसा ही हुआ चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मैन विद द गोल्डन आर्म्स मारियो सेफर्ड के खिलाफ। भले ही वार्नर ने छक्का लगाया हो, लेकिन इस गेंदबाज ने ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए अगली गेंद पर वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली को 440 वोल्ट का झटका दिया। जहां वार्नर केवल 10 रन बना पाए तो उनके आउट होने के बाद मैदान में अभिषेक पोरेल को भेजा गया। दूसरी तरफ पृथ्वी आग उगल रहे थे और इस खतरनाक बल्लेबाज ने एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाए और 5 ओवर में अपनी टीम को 33 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में इस खिलाड़ी ने रोमारियो सेफर्ड के खिलाफ पहली गेंद पर चौका लगाया। अभिषेक पोरेल ने 5वीं गेंद पर चौका लगाकर 6 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम को 46 रनों तक पहुंचा दिया। उन्हें आखिरी 84 गेंद पर जीत के लिए 189 रन चाहिए थे, जो कि मुमकिन नहीं था और ऐसा ही हमें देखने को भी मिला। दिल्ली ने भरपूर कोशिश की, लेकिन मुंबई के खिलाफ जीत हासिल कर पाना तो दूर, वह जीत के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को बुरे तरीके से पीट कर आईपीएल 2024 में अपना जीत का पहला खाता खोला। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस क्या आईपीएल 2024 की चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।